बिहार की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। इस चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए प्रशांत किशोर किसी भी हद तक और किसी भी समझौते के लिए तैयार हो जाएंगे। उन्होंने ये बात कही है, लेकिन सवाल है कि क्या आरजेडी के साथ हाथ मिला लेंगे? प्रशांत किशोर इस पर बताएं, या क्या आरजेडी के साथ वो अप्रोच कर रहे हैं कि आरजेडी बांकीपुर में प्रशांत किशोर का समर्थन करें और आगे आने वाले चुनावों में प्रशांत किशोर आरजेडी का जहाँ जहाँ आरजेडी कहेगी वहाँ वहाँ समर्थन करेंगे। ये बातें भी चर्चा हो रही हैं क्योंकि प्रशांत किशोर ने साफ लहजे में कहा है कि जो हार का बदला है 2025 का बीजेपी के साथ, वो बीजेपी से चुकाएंगे बांकीपुर में, क्योंकि बांकीपुर सीट बहुत इंपॉर्टेंट सीट है और बड़ी सीट है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है नितिन नवीन को। इस सीट पर नितिन नवीन पिछले 2006 से विधायक थे। इससे पहले उनके पिताजी नवीन कुमार सिन्हा यहाँ से विधायक हुआ करते थे और 1995 से ये सीट परंपरागत तौर पर बीजेपी की सीट है, या ये कह लें कि परंपरागत तौर पर नितिन नवीन के परिवार की सीट है। इस पर जातीय समीकरण हालांकि अनुकूल प्रशांत किशोर के साथ नहीं हो रहा है। इसीलिए प्रशांत किशोर ने कहा है कि किसी भी हद तक वो चले जाएंगे बांकीपुर में बीजेपी को हराने के लिए। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि या तो प्रशांत किशोर खुद लड़ें बांकीपुर से और आरजेडी का समर्थन ले लें, या आरजेडी को समर्थन दे दे, तभी ये संभव हो पाएगा कि बांकीपुर में दिलचस्प मुकाबला हो। अगर प्रशांत किशोर को आरजेडी समर्थन देती है तो सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर आरजेडी का फिर भविष्य क्या होगा। ये सवाल है, क्योंकि तेजस्वी यादव का भविष्य क्या होगा? अगर प्रशांत किशोर आगे बढ़ेंगे तो सबसे कमजोर कौन होगा? तेजस्वी यादव। तो राजनीतिक गलियारों में ये है कि क्या तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर का साथ देंगे? तो अभी फिलहाल तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा, लेकिन प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव जीतने के लिए हर तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। जाति समीकरण थोड़ा हम बता दें, वहाँ जाति समीकरण कैसे फिट नहीं बैठता है प्रशांत किशोर के साथ में। प्रशांत किशोर ब्राह्मण हैं और वहाँ कायस्थ आबादी सबसे ज़्यादा है बांकीपुर में। दूसरी आबादी जो सबसे बड़ी आबादी हो, यादव हैं, मुस्लिम हैं, दलित हैं, राजपूत और ब्राह्मणों की भी आबादी है। और इन्हीं कॉकटेल के साथ ये सीट नितिन नवीन के परिवार से जुड़ी रही, बीजेपी की परंपरागत सीट रही। ये पटना साहिब का जो लोकसभा क्षेत्र है, रविशंकर प्रसाद जहाँ से सांसद है, उसी में से एक सीट ये भी है पटना ज़िले की बांकीपुर सीट, जहाँ से नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं और राज्यसभा सांसद हो गए हैं। और इस सीट को किसी भी तरीके से प्रशांत किशोर जीतना चाहते हैं और बीजेपी इस सीट को किसी भी तरीके से गंवाना नहीं चाहती है। पिछली बार भी बहुत बड़े मार्जिन के वोट से चुनाव जीते थे नितिन नवीन, दूसरे स्थान पर आरजेडी रही थी। लेकिन अगर प्रशांत किशोर आरजेडी को साध लेते हैं तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अगर आरजेडी समर्थन दे देती है प्रशांत किशोर को, तो प्रशांत किशोर ब्राह्मण होने के नाते ब्राह्मण वोट बैंक को साध सकते हैं और वहाँ जो न्यू यूथ आबादी जो करीब 1-1.25 लाख के आसपास है, उस आबादी को भी प्रशांत किशोर साधने की पूरी कोशिश में हैं कि युवा उनके साथ जुड़े, बेरोजगारी के मुद्दे पर जुड़े, महंगाई के मुद्दे पर जुड़े, स्वास्थ्य के मुद्दे पर जुड़े, शिक्षा के मुद्दे पर जुड़े, लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा के नाम पर जुड़े। प्रशांत किशोर इस बात को साध रहे हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर अपनी पूरी टीम को बांकीपुर में लगा दिया है। मनोज भारती से, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने साफ कहा कि हमारी पूरी टीम घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर लोगों से, बांकीपुर की जनता से ये बात तय कर रही है और ये पूछ रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि अगर प्रशांत किशोर यहाँ से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो क्या आप उनका साथ देंगे? ये सवाल पूछा जा रहा और फीडबैक लिया जा रहा बांकीपुर की जनता के साथ। और इसी के साथ ये भी सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंट्री बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव से होगी? क्योंकि पिछली बार 2025 में ये बातें कही जा रही थी कि प्रशांत किशोर दो जगहों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक जगह जहाँ से तेजस्वी यादव हैं और दूसरी वहाँ जहाँ से ये आते हैं। हालांकि रितेश कुमार पांडे को वहाँ से उन्होंने टिकट दिया, रितेश कुमार पांडे हार गए थे। लेकिन इस बार
इम्पॉर्टेंट इस बात से भी है क्योंकि बीजेपी सहयोगी पार्टी और बीजेपी के मुख्यमंत्री है। अगर बीजेपी इस सीट को हारती है बांकीपुर, तो ये पूरे देश में बहुत बड़ा संदेश जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो सरकार है बीजेपी की बिहार में, दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी विधानसभा से विधायक था, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी का और कहती है बीजेपी की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर ये सीट हारती है तो ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा और इसी लिहाज से प्रशांत किशोर पूरे मतलब तन मन धन से बांकीपुर में लग चुके हैं और एक पटना में एक बनवा भी रहे हैं, वो आश्रम बनवा रहे हैं। आप देख रहे होंगे आश्रम की तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं सोशल मीडिया पर कि भाई कैसा आश्रम बन रहा है, वो घास फूस का, बांस का, लकड़ी का बना रहे हैं। 15 बीघे में आलीशान वो बन रहा है आश्रम, जिसमें 5000 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी, हज़ारों लोग मीटिंग कर सकते हैं, हज़ारों लोगों के खाना की व्यवस्था होगी। तो एक बड़े लेवल पे एक तैयारी कर रहे हैं प्रशांत किशोर, ये बताने के लिए कि प्रशांत किशोर बिहार छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। बिहार की राजनीति और बिहार के लोगों के लिए वो यहाँ बसेंगे, रहेंगे। बिहार और पटना छोड़ के वो कहीं नहीं जाएंगे। ये संदेश भी है बांकीपुर के लोगों के लिए भी कि आप भेजिए, आपकी आवाज़ उठाने के लिए विधानसभा में वो खड़े रहेंगे हर एक चीज़ के लिए। तभी आप देखिए कि दिल्ली में जब पांडव कुमार की हत्या हुई तो यहाँ भी प्रशांत किशोर पहुँच गए दिल्ली में बिहार की आवाज़ उठाने के लिए। नीट पेपर को लेके भी उन्होंने एक मोर्चा निकाला हुआ है, एक मार्च किया, उन्होंने प्रदर्शन किया, उनके लोगों ने जन स्वराज के लोगों ने प्रदर्शन किया। तो अब सवाल है कि प्रशांत किशोर की इस सीट के लिए क्या स्ट्रेटेजी है। क्या आरजेडी का समर्थन देंगे बीजेपी को हराने के लिए या आरजेडी से समर्थन देंगे? इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में बताइए। बाकी बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।